तो क्या सब रेडी, तैयार हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जेई मेंस 2025। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है कि बॉडी ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग फैन, हॉरिजॉन्टल सीलिंग विद टेंशन T1 एंड T2 सिमुलटेनियसली T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाय T1 दिया है √3 T2। बहुत बढ़िया, ये आपको रिलेशनशिप इसमें दे रखा है। द एंगल्स θ1 और θ2 आपको फाइंड करना है। अभी इससे पहले क्वेश्चंस में करवाया था, इसको अपलोडिंग एक्चुअल में दोनों को एक साथ अपलोडिंग करना था, दोनों सेम है। तो इसमें भी एक डायग्राम बनेगा, इसमें भी एक डायग्राम बनेगा। डायग्राम आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसमें भी कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। ये मान लो आपका सीलिंग है, करेक्ट। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इस सीलिंग से लटका हुआ है। डायग्राम पहले बना लेना था, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक, टेंशन कितना है T1 और T2। क्वेश्चन ने बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना m है, सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग, और एक टेंशन ऐसा जाएगा, इस टेंशन का नाम हम T1 दे देंगे, दूसरा टेंशन T2 जाएगा, ठीक है। ये आपका रिजिड बेस है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोला था, बॉडी ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग मेकिंग एंगल θ1 और θ2। अब ये जो है एंगल, यहाँ से इस धागे में जो टेंशन T1 प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, और जिस धागे में टेंशन T2 प्रोड्यूस हो रहा है तो एंगल θ2 बनाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंगल θ1 है तो ये भी एंगल θ1 हो जाएगा, ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल θ2 हो जाएगा। वी कैन से दिस। आर यू राइट? क्या आप सही हो? यस सर, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सर इसमें एक बॉडी था जिसका मास m था, आपने बनाया ही नहीं, तो भाई चलो इसको ही बना देते हैं कि ये स्ट्रिंग से एक बॉडी जिसका मास कितना था mg, ये आपका समझ लो mg मास है, ठीक। अब ठीक है, यहाँ से कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसका मास कितना है mg है, लटका दिया गया है, ठीक। तो अब ये एंगल θ1 सबटेंड कर रहा है, टेंशन जो है T1 है, ये एंगल θ2 सबटेंड कर रहा है, एंगल T2 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको एक बेस मिल जाता है, सारे क्वेश्चंस उसी के जैसे सॉल्व होंगे। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए ये सीलिंग विथ टेंशन कितना है T1 और T2 है। तो यदि एंगल θ1 सबटेंड करता है, यदि क्या हुई है ना, स्ट्रिंग है जिसमें एंगल θ1 सबटेंड करता है, टेंशन T1 है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है वर्टिकली कंपोनेंट, एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो T1 cos थीटा और ये हो जाएगा T1 sin थीटा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? ये जो एंगल θ1 सबटेंड कर रहा है तो इसको हम निकालेंगे T1 cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड T1 sin थीटा इज द वर्टिकली कंपोनेंट्स, ठीक है। अब दूसरा जो है एंगल θ2 है, टेंशन कितना दे रहा है, स्ट्रिंग में धागे में T2 दे रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। क्या होगा, T2 cos थीटा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में T2 sin थीटा। सर इससे क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में इसको सेटिस्फेक्शंस करना है। तो हमको जो है ऑप्शन लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा, लिख देते हैं, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन आप लोग के लिए लिख देते हैं। उसी ऑप्शन से सेटिस्फेक्शन का हमको लगता है कि 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन बनेंगे और इसमें सॉल्व नहीं होगा, तो हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन में।
तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट बैठता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद देखते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं। पहला तो आपको दिया रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2 इज इक्वल टू वाट, T1 इज इक्वल टू हमको दिया है √3 T2। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखिए दे आर इक्वल टू ईच अदर सिमिल्टेनियसली, T1 cos थीटा इक्वल टू T2 cos थीटा, T1 cos थीटा इक्वल टू T2 cos थीटा, यहाँ तक भी सही है। और T1 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, T1 cos थीटा इज द T2 cos थीटा। ठीक है, T1 की वैल्यू के यहाँ पुट करते हैं √3 T2 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा। तो क्या इससे कुछ रिजल्ट हमको निकल के आएगा? नहीं आएगा सर, ये तो कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, cos थीटा 1, इसको थीटा 1 थीटा 2 है तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 2, अब नहीं होगा थीटा 1 थीटा 2। तो इसमें हमारा T2 तो कट गया भाई, तो √3 cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर क्या होगा, कैंसल टू ईच अदर। तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू √3 T2 इंस्टेड ऑफ T2 T1 एंड द इक्वेशन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा 1 इक्वल टू 1/√3 cos थीटा। इसको अपन ला लेते हैं ऐसा, इक्वेशन 2 इसको नहीं मानते, अपन एक काम करते हैं, cos थीटा 1 इज इक्वल टू 1/√3 और cos थीटा 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें जो mg जो ब्लॉक है जिसका मास कितना है, मास कितना है इसका m है, और g इज द एक्सेलरेशन। ये क्या कर रहा है, बैलेंस करेगा किसको, वर्टिकली कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टेड टू बोथ टेंशन T1 एंड T2। तो इसको हम लिख सकते हैं T1 sin थीटा 1 प्लस T2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, वही T1 की क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, √3 T2 sin थीटा 1 प्लस T2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू mg। तो कुछ निकला, T2 इज निकल गया भाई। आज हमको इसमें यहाँ से टेंशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो T2 निकल जाएगा √3 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 इक्वल टू mg। जब इसकी वैल्यू हमें T2 निकल जाएगा तो mg अपॉन √3 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमको जाना पड़ेगा 4 ऑप्शन पर। ओके, अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन में से कोई एक तो सही होगा। अब इसमें हम रख देते हैं क्वेश्चन में पहला जो लिखते हैं, इसमें क्या इसको बैलेंस करेगा, तो थीटा 1 बराबर इक्वल टू 30, पहला ऑप्शन रख रहा हूँ मैं, cos 30 इज इक्वल टू 1/√3 और cos थीटा 2 कितना है 60। तो ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल होगा, नहीं हो रहा है इसको। तो ये भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि cos 60 डिग्री का 1/2 तो ये किसी की वैल्यू नहीं होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन फेल हो गया। अब हम देखते हैं पहला हो गया तो ये भी कैंसल ही होगा, ये भी कैंसल ही होगा। अब हम देखते हैं दूसरा, ये भी कैंसल हो गया, तो दूसरा हम पुट करते हैं, दूसरा ऑप्शन रखते हैं थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3 और cos 30 डिग्री, तो cos √3/2 थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री। cos 30 मैंने 1/2, ये भी बैलेंस नहीं होगा इसमें, है ना। अब हम पुट करते हैं कौन सा पुट, दूसरा तो पुट हो गया भाई, कैसे नहीं हुआ, अरे वाह, ये तो हो गया दूसरा करेक्ट।
थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों बैलेंस हो गया ना। ये देखिए cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना था 1/√3 और cos 30 डिग्री, तो इसका 1/2 1/√3 और √3/2, तो ये हो गया। इट मीन्स दैट थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें हम रख के यहाँ पर टेंशन निकाल सकते हैं, मैंने ऑप्शन यही होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 1/√2 नहीं होगा। अब हम टेंशन निकाल सकते हैं, आप लोग भी। टेंशन का फॉर्मूला ये था T2 इज इक्वल टू mg, ठीक है, √3 थीटा 1 कितना था 60 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो कितना जाएगा mg √3/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा mg √3 है प्लस 1 4 का आधा 2 mg/2, करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन सही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करें तो पहले इसको आप लोग क्या करना है, तो छपाई आप लोग करते हैं, छपाई कर लीजिए, एक बार इसको हम रिवाइज करवा देंगे, ओके। चलिए रिवीजन स्टार्ट। तो ये 9 कितने मिनट की वीडियो हो गई, 11 मिनट की वीडियो हो गई है हमारी, तो कम से कम 1 मिनट में आप लोग समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन दे रहा है बॉडी ऑफ मास m है ना जी, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 with the horizontal sailing with tension T1 and T2 simultaneously. T1 and T2 are related by T1 is equal to √3 T2, the angles थीटा 1 and थीटा 2 पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये एंगल थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है सीलिंग से, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा थीटा 2 होगा। तो जब ये थीटा 2 हो गया और ये जो मास है mg ये सस्पेंडेड है, तो इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं कि टेंशन T1 एंगल सबटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसको दो कंपोनेंट में, पहला T1 cos थीटा, दूसरा T1 sin थीटा 1। दूसरा जो है टेंशन T2 एंगल सबटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल से सीलिंग हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा 2, इसको हम दो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे T2 cos थीटा 2 T2 sin थीटा 2। तो यदि ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, T1 cos थीटा 1 T2 cos थीटा 2, और T1 की जगह हम रख देंगे √3 T2 cos थीटा 1। तो हमको एक रिलेशनशिप आया cos थीटा 1 1/√3 cos थीटा 2, और पहला इक्वेशन इसको दे दिए। अब देखो इसका वर्टिकली कंपोनेंट इन द बोथ द टेंशन T1 एंड T2 आर द सेम डायरेक्शन, दे विल बी एडेड एंड द बैलेंस टू आपका वेट ऑफ block mg and these are equal to T1 sin theta 1 plus T2 sin theta 2. Putting the value of T1 and given the equation of T1 equal to √3 T2, then the equation will be √3 T2 sin theta 2 plus T2 sin theta 2, take common T2 and T2 the value of mg by √3 sin theta 1 plus sin theta 2। अब हमको चार ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किए तो दोनों इक्वल नहीं हुआ। सेकंड नंबर में थीटा 1 इक्वल टू 60 पुट किए और थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री पुट किए, तो हमको आ गया बैलेंस और हमारा टेंशन इसमें निकाल दिए थीटा 1 थीटा इक्वल कितना mg/2। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। तो ये था जेईई मेंस 2025 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 1 का था ये। तो आप लोग भी इसको सॉल्व करिए, देखिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करेंगे तो सक्सेस तो निश्चित मिलना ही है, क्योंकि कभी भी किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि अच्छे दिल लगा के मन लगा के आप करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि टफ नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे और अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, नए आ रहे हैं तो क्या करना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। चलिए नीट का क्वेश्चन अगले सप्ताह से हम चालू करेंगे। अभी जेईई मेंस के क्वेश्चन को लगातार अपलोड करें, एक जेईई मेंस का एक नीट का, दोनों का हम अल्टरनेट क्या करेंगे अपलोड करते जाएंगे ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।